नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। सबसे पहले तो आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जाहिर सी बात है, उम्मीद हम यही कर रहे हैं आप लोगों से कि अगली स्वतंत्रता दिवस एक ऑफिसर बन के आप जरूर सेलिब्रेट करेंगे, जरूर मनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टू द पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि अब जो है आप सबको पता है कि 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का डेट आ चुका है ऑफिशियली। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपके प्रीलिम्स का एग्जाम डेट कंफर्म हो गया है, आ चुका है। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये है कि सर इनका कहना यह है कि सर अभी हम प्री करें या मेंस करें, और प्री और मेंस दोनों साथ में लेके चले तो अप्रोच क्या होना चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम का, है ना, वो भी बताऊंगा। मेंस के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए यह भी बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देख लीजिएगा। देखो भाई, आप सबको पता है कि अब जो आपके पास जो समय बचा हुआ है, ये एग्जाम डेट है कंफर्म हो गया है। 25 अक्टूबर का आपका पेपर होने जा रहा है। तो समय की बात कर ले मेरे भाई, तो आज से देखा जाए तो 60 डेज बचा हुआ है, 60 दिन बचा हुआ है आपके हाथ में, 60 दिन है। अब इस 60 दिन, अब देखिए कैसे 60 दिन, मान लो कि 15 दिन आपका अगस्त का बचा है ना, और 30 दिन मान को चलो भाई सितंबर का बचा है। अब ये सर 25 दिन है उसमें अक्टूबर में, चूंकि 25 तारीख का पेपर है तो कम से कम 20 दिन, कुछ लोग बोलेंगे सर 20 दिन है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे कितना 3 2 5 लगभग 65 डेज। तो मैं 5 दिन और घटा दिया हूँ इसलिए, ताकि लास्ट में जो 10-15 दिन होता है ना, कि पूरे तरीके से रिवीजन में आपको देना ही देना होता है, नया चीज कुछ नहीं भरना होता है। ठीक है, तो इसलिए बोला हूँ कि आपके पास जो समय है 60 दिन है। इस 60 दिन में क्या क्या करना है, अगर आपको प्री कंफर्म करना है तो क्या गलती नहीं करनी है, बुक्स के लेके बहुत सारे अवधारणाएं हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। पहला जो सेक्शन है भाई, आपको जो करना है करंट अफेयर्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर्स। दूसरा जो फ्रेंड्स है, जिसे मजबूत कर लेना है, स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, 60 दिन है, 60 दिन में तो एकदम धुरंधर बन जाएंगे इस सेक्शन में। तीसरा सेक्शन है हिस्ट्री, और चौथा सेक्शन है बिहार। ये मैंने करके बाकी सेक्शन को छोड़ो नहीं, ये 4 सेक्शन पे अच्छे से एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर करने हैं, है ना। करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल। करंट अफेयर्स में किसी भी सूरत में, करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ, किसी भी सूरत में अगर आप मॉक दे रहे हो, 20 से कम नंबर आ रहा है, मतलब कि 30 में 20 से कम नंबर आ रहा है, तो अपने आप से पूछो कि मेरा क्यों। क्योंकि भाई देखो, एग्जाम डेट बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि सबको मौका मिल गया पढ़ने का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमें करंट अफेयर्स में किसी भी सूरत में यहाँ पे कितना नंबर लाना है भाई, देख सकते हो 30 में तो 20 लाना ही लाना है। ठीक है, दूसरा जो खंड है आप लोगों का वो है साइंस। ठीक है, सोर्स भी बताऊंगा। और साइंस में भी आपको 30 में कोशिश करना है कि हमें 25 सही करके आना है, बिल्कुल पॉसिबल है। चलो 25 नहीं आओगे तो चलो 20 यहाँ पे भी आपको करना ही करना है। एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो पर भी आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट इन द सेंस कि भाई ऐसा नहीं कि आपको महारत हासिल करनी है, नहीं नहीं नहीं, आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं, सारे टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। उसके बाद अगला जो सेक्शन है मेरे भाई हिस्ट्री। हिस्ट्री की बात कर ले तो यहाँ पे 30 में तो आपको 25 लाना ही लाना है, बिल्कुल पॉसिबल है। 30 में 25 अंक लाना बिल्कुल पॉसिबल है, 25 नंबर तो आपको लाना ही लाना है। और बिहार स्पेशल का 20 नंबर आता है, तो बिहार की बात कर ले तो बिहार स्पेशल, चूंकि अभी टाइम है तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई बिहार स्पेशल का भी बात कर लो तो यहाँ पे 20 नंबर पूछता है, चलो तो 15 ही लाओ। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट करिएगा तो कितना नंबर होता है, 20 या 60 और 80 नंबर आपके मुट्ठी में, ये 4 सेक्शन का आ जाता है ना। 20 20 40, 20 60, 5 65 और 15 कितना हो गया, 80 नंबर। ये मैं बोल रहा हूँ ये सही करना है इतना, ठीक है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी सोर्स बताऊंगा 4 खंड का। उसके बाद आपके सामने ज्योग्राफी, पोल साइंस, इको, और यहाँ पे जो है दिख रहा है बाकी सेक्शन, है ना। तो देखो भाई, यहाँ से नंबर आपको चुराना है। ज्योग्राफी से इतना आसान सेक्शन है, आपको किसी भी सूरत में 10 नंबर आपको यहाँ से चुराना है। ज्योग्राफी से 10 नंबर निकालना ही निकालना पड़ेगा। पोल साइंस में 15 आता है, तो भाई आपको यहाँ भी क्या करना है, 10 नंबर निकालना ही निकालना। देखो यहाँ पे मैं एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि उसमें आप महारत हासिल नहीं किए हो, है ना, वैसे कैंडिडेट जो आराम से ला सकते हैं। देखो ना 15 मैं बोल रहा हूँ कि भाई 10 तो कन्फर्म ही है। ठीक है, इको में चलो मान के चलते हैं कि चलो यहाँ पे 5 नंबर लो, चलो इको का 5 नंबर लाओ, मैथ रीजनिंग में 5 नंबर लो। इतना ही का एक्सपेक्टेशन है भाई आप लोगों से। अब देखो काउंट करिएगा तो कितना, 110 नंबर लेके आते हो ना, तो आपका प्री कंफर्म हो जाता है, कोई नहीं रोकेगा। आप प्री दे के आओगे, प्रीलिम्स एग्जाम दे के आओगे, और आपको पता है कि 90 से 92 के आसपास में, मान को चलो इस बार 95 जाएगा कट ऑफ, तो ऊपर भी आप कट ऑफ से 15 नंबर आगे हो ना, तो यार अब क्या चाहिए। अब इतना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, वही बता रहा हूं आप लोगों के लिए, जरा सा देख लीजिएगा। देखो भाई,
अच्छा, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे प्रीलिम्स का बैच में तो हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो मेरे भाई ये कंप्लीट बैच है प्रीलिम्स का, और इसके लिए मात्र 899 रुपया ये आज भर के लिए ऑफर है ना। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को मात्र 899 रुपया पे करके और इजीली इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें सारे सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, साइंस, सब कुछ, बिहार स्पेशल सब मिल रहा है, सबका 100 नोट्स, सबका कंप्लीट क्लास, और इसमें एनसीईआरटी इंक्लूड है साइंस का, ठीक है। तो कंप्लीट पैकेज है प्रीलिम्स का, पूरा कर लीजिए, फ्री नहीं रुकेगा। हम लोग का टारगेट है 115 प्लस नंबर आता है। आपने देखा था 71st बीपीएससी में भी 125 क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से हम आपको लड़ा के दिए थे, और जितना दिया था वहीं से आया था, आगे भी आएगा, बस अब जितना दिया जाएगा उसको पूरा कर लेना। ध्यान रखिए ऑफर आज भर के लिए है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो उस बैच को 7319924130 इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पर भेजिएगा, आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा। पेमेंट का नंबर भी यही है 7319924130, इसी नंबर पे पेमेंट भी करना है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है ना। तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके इसी व्हाट्सएप पे भेजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सिर्फ हमको एनसीईआरटी बैच लेना है, तो भाई वो भी ले सकते हो, मात्र जो है 599 में। ये ऑफर आज भर के लिए, आज के बाद 799 हो जाएगा, तो मत भूलिएगा। नंबर यही है, इस पर पेमेंट करके भेजिएगा। तो कंप्लीट 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी करवा रहे हैं, लाइन बाय लाइन सारे 110 नोट्स आपको मिल रहा है, सारे सेक्शन, और इसमें एमसीक्यू भी शामिल है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो कंप्लीट मिल रहा है। और बहुत सारे फ्रेंड्स को कहता है कि बीपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग हमें ज्वाइन करना है, तो सर वो भी बता दीजिए। तो देखो भाई 1299 में आपका जीएस पेपर 1, 2 और निबंध, ऐसे तीनों का यहाँ पे आंसर राइटिंग हम लोग करवा रहे हैं आपको, और 1299 में है ना, ठीक है। अगर आज का डेमो देखना है तो जाके यूट्यूब पे देख लेना, एकदम उम्दा तरीके से सब कुछ करवाया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग भी जो लोग मेंस के बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो 7319924130 यही नंबर है, इसी पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में तुरंत एड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये ऑफर आज भर के लिए है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इस नंबर पे 7319924130 पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम आपको जो बताए हैं भाई कि आप कैसे 110 से लेके 115 के आसपास में जा सकते हो, है ना, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए अब जो 60 दिन बचा हुआ है उसके लिए। देखो भाई करंट अफेयर्स के लेके पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद साइंस पे आएंगे। चलो पहले साइंस को लेकर देख लेते हैं। देखो साइंस का 30 क्वेश्चन आता है, 30 में से आपको क्या करना है ना, अभी जो टाइम आपके पास बचा हुआ है 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, तो किसी भी सूरत में उसके सारे टॉपिक को नहीं छोड़ना है, करना ही पड़ेगा। और ये हम आपको यूट्यूब पे जाकर देख लेना, फ्री में करवा रहे हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और सबसे बड़ी बात है, ये जो साइंस के लिए जो सीरीज हम आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं सब फ्री है ना। और आपकी परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आएगा, उसमें 9th और 10th हम आपको करवा रहे हैं ना। तो मान लो कि सपोज दैट आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो जो चीज़ 11th में है, 9th में मिसिंग है, वो वहाँ पे बता देता हूँ, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो यहीं से बनता है, वो पूरा हो जाता है। तो 9th और 10th का एनसीईआरटी किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है, उसको करना ही करना है, वो करना है। उसके बाद जो है बीपीएससी का पीवाईक्यूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, घटना चक्र अवलोकन की जो स्पेशल की साइंस की बुक आती है उसको लगा लेना है भाई, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। इतना काम जरूर करना है आपको, समझ रहे हो ना। साइंस का नैया पार हो जाएगा। और ध्यान रहे, ये कहाँ पे आपको दिखेगा, तो मॉक टेस्ट जब लगाओगे ना, जब क्वेश्चन को बनाओगे तो फिर आपको पता लगेगा कि हाँ सर ये तो आप सही बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको जो यूट्यूब पे करवा रहे हैं ना, इसमें नॉमिकल क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा। और एक दो नॉमिकल पूछ लेता है फिजिक्स का आपके पेपर में, तो उसी के लिए डर जाते हो, तो वो भी हम आपको पूरा करवा दे रहे हैं। ये साइंस का सीरीज, साइंस का लेके भाई जो झंझट था ना वो खत्म ही कर दिया हूँ। तो सबसे बड़ी बात है, इसका हम आपको थ्योरी भी करवा रहे हैं यूट्यूब पे फ्री में, थ्योरी भी करवा रहे हैं, प्लस एमसीक्यू भी करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा रहे हैं टॉपिक वाइज। अब क्या चाहिए, वहाँ पे भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ बता देते हैं, तो उसको कर लेना। या फिर खुद से आप, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं सर स्टैंडर्ड बुक अगर पढ़ना हो तो भाई किसी भी पब्लिकेशन का एक बुक ले लेना। आप चाहो तो लुसेंट का ले सकते हो, या जो है आप दृष्टि पब्लिकेशन की जो क्विक बुक आती है आप उस बुक को ले सकते हो, है ना। तो किसी एक बुक को पकड़िए, है ना। हाँ लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है, बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी मस्ट है, उसको करना ही पड़ेगा, उसको कर लीजिए। और बीपीएससी का पीवाईक्यू उसको तो बिल्कुल रट जाना है, और साथ में प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए घटना चक्र उतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, जो लोग बैच में हम लोगों के साथ जुड़ोगे तो हम आपको एनसीईआरटी का तो एक अलग से नोट्स देते हैं, एनसीईआरटी का स्पेशल एनसीईआरटी का तो एक अलग से नोट्स देते हैं, वो तो रहेगा। दूसरा जो नोट्स देते हैं जिसका वीडियो भी आपको मिलता है उसी 100 नोट्स का, उसमें एनसीईआरटी का भी कंपाइलेशन होता है और साथ में स्टैंडर्ड बुक का भी कंपाइलेशन होता है ना। तो वो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। साइंस में बोनाफाइड हो जाओगे, 30 में आप लोग का 25 प्लस का दावेदार होंगे, है ना। हम तो आपको
ये बताएं कि भाई आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो खुद से भी करोगे तो 20 नंबर ला लोगे, बस ये इस सोर्स से, ठीक है ना। तो साइंस का नहीं वो खत्म। अब देखो ध्यान रहे, जो लोग बैच में जुड़ के पढ़ रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ सभी के लिए है ना, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए है। तो भाई आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का वीडियो दे दिया हूँ। और वीडियो कितना कितना है सर, तो फिजिक्स में देखा जाए तो 15 वीडियो है, केमिस्ट्री में कितना है भाई आपको 16 वीडियो दिया हूँ, और बायो में भी लगभग जो है, केमिस्ट्री में 12 वीडियो है और बायो में लगभग 17 या 18 वीडियो है। वीडियो का लेंथ जो है 30 से 35 मिनट का है, तो इसको देख लेना। ये आपको तो करना ही करना पड़ेगा। साथ में एनसीईआरटी जो करवा रहा हूँ उसको करना है, और इसका नोट को पढ़ लेना, बस उसी को करना है, और पीवाईक्यूज लगा लेना है। कहीं इधर उधर नहीं भटकना है भाई, साइंस में बोनाफाइड बन जाओगे, समझ रहे हो ना। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, चाहे मेरे साथ पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, घटना चक्र को तो छोड़ना ही नहीं है, लगा ही लेना है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, 700-800 क्वेश्चन रहता है ना। ये साइंस का नहीं पार हो गया। अब आते हैं भाई करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि ये भी आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। देखो भाई, करंट अफेयर्स के लिए हम आपको जो करवा रहे हैं उसमें क्रॉनिकल मैगजीन जो 178 पेज का, 170 से लेकर 78 पेज का आता है ना, प्रतियोगिता दर्पण, तो ये सब का कंपाइल करके मात्र जो है 18 से 20 पेज में करके देता है। उसमें विजन आईएएस का भी कंपाइल रहता है ना। तो एक तो करंट अफेयर्स में आपको ये, और इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा। और करंट अफेयर्स कब से कब तक करना है भाई, तो जून 2025 से पकड़ना है, और आपको आपका पेपर जो होने जा रहा है वो अक्टूबर में होने जा रहा है, तो 15 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स करके जाना है, समझ रहे हो ना। जून 2025 से लेके अक्टूबर 2025 का 15 अक्टूबर तक आपको करना है, समझ रहे हो। तो ये काम आपको करना पड़ेगा करंट के लिए, समझ रहे हो ना। अब इतना करने के बाद करंट का जो है, जाहिर सी बात है हम आपको, अच्छा जो लोग खुद से पढ़ रहे हो करंट के लिए, तो मैं कहूँगा भाई प्रतियोगिता दर्पण कर लेना, कहीं से मिल जाता है तो मिल ही जाएगा, यूट्यूब पे कई सारे वीडियो आपको दिख जाएगा, हम भी करवा रहे हैं, है ना। उसका पीडीएफ लेकिन आप जरूर ले लेना, है ना, उसको करना। साथ में एक और आपको कर रहा है कि एसपीडी को नहीं छोड़ना है, जो वर्षिकांग आता है, जैसे प्रत्येक मंथ आता है, 1 तारीख का 2 तारीख को आ जाता है, और उसमें पूरे साल भर का रहता है, तो उसका स्टार्टिंग वाला और साथ में लास्ट में जो वन लाइनर दिया रहता है उसको जरूर कर लेना। ये दोनों चीज़ें आप जरूर करिए। करंट अफेयर्स में 30 बोल रहा हूँ ना, 30 में आपका 22 प्लस नंबर, 22 से लेकर 25 प्लस नंबर आराम से ला सकते हो, है ना। जो 22 नहीं आएगा तो 20 प्लस तो नंबर कन्फर्म है, तो ये इतना सोर्स करना है, ठीक है। उसके बाद इसका काम हो गया। बिहार स्पेशल के लिए, भाई बिहार स्पेशल के लिए जो लोग खुद से कर रहे हो, कोई एक बुक पकड़ना, कोई एक बुक। खासतौर पे यहाँ पे क्या करना है, बिहार का ज्योग्राफी, जो कि देखो बिहार का 20 क्वेश्चन आएगा ना, तो 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी का आएगा। उसके बाद अगला जो देखा जाए तो बिहार का हिस्ट्री की बात कर ले, तो बिहार का हिस्ट्री का यहाँ पे 20 आता है, तो 7-8 क्वेश्चन इसका आ जाएगा। बाकी 3-4 क्वेश्चन करंट का रहेगा, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर का रहता है, कहने का मतलब पॉलिटी और ये बेसिक डेटा रहता है जो आप कर लेते हो, लेकिन मेन है बिहार का ज्योग्राफी और बिहार का हिस्ट्री, समझ रहे हो ना। और साथ में बिहार का करंट भी इसमें 20 में शामिल हो जाता है। तो इसके लिए कोई भी एक बुक पकड़िए, या तो एडिटोरिया को पकड़िए, कोई एक बुक को पकड़िए, है ना, या इम्तियाज अहमद सर की बुक आती है, या क्रॉनिकल की बुक आती है, कोई एक बुक को पकड़िए। जो लोग बैच में जुड़ के पढ़ रहे हो हम लोगों के साथ, आपको इसका हैंडरिटन नोट्स दे दिया गया है, यूट्यूब पे 1 शॉर्ट वीडियो हम दिए हैं, जाके देख लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब 20 आएगा ना, तो 20 में से 18 क्वेश्चन उस वीडियो से देख के जाइएगा, तो बना के आ जाइएगा, जाके पढ़ा हुआ है। हालांकि अपडेट करके मैं फिर से वीडियो को डाल दूंगा। ये भी कहानी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब आ जाते हैं इतिहास में। देखो भाई, इतिहास में आपका जो है ना 3 खंड है, यहाँ पे देखिएगा। तो पहला जो है मॉडर्न हिस्ट्री, जिनका वेटेज ज़्यादा है इसलिए मैं मॉडर्न लिखा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर ले तो ये आपके पेपर में जो आता है ना, ये आता है भाई मॉडर्न हिस्ट्री का जो मैं बात कर लूँ तो ये आपके पेपर में लगभग 20 आता है। दूसरा जो है एंशिएंट का वेटेज ज़्यादा रहता है ना। एंशिएंट की वेटेज की बात कर लूँ तो ये लगभग जो है 7 क्वेश्चन रहता है। और तीसरा जो है मेडिवल, है ना, मेडिवल की बात कर लूँ तो इनका जो वेटेज है 3 से 4 क्वेश्चन रहता है ना, 6 से 7 इसका और 3 से 4 इसका। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई आपको इसके लिए अगर स्पेक्ट्रम नहीं किए हो, लगभग 5 से 6 टॉपिक है उसके लिए, तो आपको कर लेना चाहिए, जो कि यहाँ से डेप्थ में आता है। उसके बाद जाहिर सी बात है आपके पास इसका नोट्स होगा, स्पेक्ट्रम का नोट होगा, नहीं होगा तो दृष्टि पब्लिकेशन की जो क्विक बुक आती है उसको कर लेना, है ना, इसके लिए जरूर करना। अच्छा, जो लोग हम लोगों के साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, तो हम आपको ऑलरेडी स्पेक्ट्रम का नोट्स ही दिए हैं डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में, और अभी तक जितने भी बीपीएससी का पेपर हुआ है जाके देखना, अभी हम 3.5 घंटा का मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो दिया है, उसके बाहर जाता ही नहीं है, तो वहाँ से पूरा कवर हो जाता है। भाई जो लोग बैच में जुड़ के पढ़े हो, आपको हैंडरिटन जो नोट्स मिलेगा उसमें ऑलरेडी स्पेक्ट्रम का ही पूरा ये है। साथ में जो बिपिन चंद्रा की बुक आती है एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी का, वो भी उसमें कंपाइल है, ठीक है। तो इतना करना है, और साथ में बीपीएससी का पीवाईक्यूज करना है भाई, और क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र लगा लेना है।
कह रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एंशिएंट के लिए आप लूसेंट को कर लीजिएगा, हो जाएगा। बीपीएससी का पीवाईक्यूज लगा लेना, घटना चक्र लगा लेना। मेडिवल के लिए सेम कंडीशन, लूसेंट और साथ में बीपीएससी का पीवाईक्यूज। अच्छा, जो लोग बैच में जुड़ के पढ़ रहे हो, आपको इसका भी और इसका भी ऑलरेडी एनसीईआरटी का कंपाइलेशन साथ में जो स्टैंडर्ड बुक है उसका कंपाइलेशन नोट्स में दे दिया गया है ना, तो ये भी काम खत्म। अब देखो अगला जो है ना ज्योग्राफी पॉलिटी। देखो भाई ज्योग्राफी के लिए कोई तौर नहीं है, आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी करना ही पड़ेगा। 9th और 11th में सेम टॉपिक है और 12th का भी कुछ टॉपिक है, उसको कर लेना है, ठीक है इसका। अच्छा, जो लोग बैच में जुड़े हो, इसका ऑलरेडी एनसीईआरटी का नोट्स दे दिया गया है और उसी से आपको पढ़ाया गया है, जो कि फुल्ली एनसीईआरटी है, वो कर लेना है। और उसके बाद बीपीएससी का पीवाईक्यूज करना है और घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव लगा लेना है। ज्योग्राफी का काम खत्म हो जाएगा। पोल साइंस की बात कर लो तो एम लक्ष्मीकांत को करना ही करना पड़ेगा। अच्छा, प्री के लिए आप क्या कर सकते हो, तो वही चीज़ है फिर से, प्री के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की जो कोई बुक आती है वहाँ से कर सकते हो, या फिर जो लोग बैच में जुड़े हो ऑलरेडी हम आपको एम लक्ष्मीकांत का नोट्स दे दिए हैं, करेस्पी नोट्स, उसका वीडियो देखना, उसके बाद नोट्स को करना, ठीक है। इको की बात कर ले भाई, इको के लिए देखो जो पढ़ना रहता है ना आपको, यहाँ से आप चाहो तो लूसेंट से पूरा कर लेना, और इसका जो न्यू डेटा होता है ना करंट अफेयर से ज़्यादा जोड़ के पूछ लेता है, तो बेसिक आप किसी भी एक बुक से कंप्लीट कर लेना, और इसमें भी 4 से 5 टॉपिक, लगभग 6 टॉपिक ही पूरा करना होता है ना। तो एक रमेश सिंह की भी बुक आती है, पतली सी बुक है, आप उसको कर सकते हो, है ना। और साथ में करंट अफेयर जब आप करते हो है ना, आर्थिकी वाला सेक्शन, तो उस पर अच्छे से जोड़ देना है, इको भी बन जाएगा। बीपीएससी का पीवाईक्यूज करके चले जाना, घटना चक्र से है ना ऑब्जेक्टिव लगा लेना है ना। इसमें बहुत सारे पुराने डेटा भी होंगे, तो भाई उसको स्किप करना है, ठीक है ना। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का की बात करूं तो इसमें बीपीएससी का पीवाईक्यूज करके चले जाना। 10 में 8 क्वेश्चन बना के आ जाओगे, 10 में 8 क्वेश्चन बना के आ जाओगे। बीपीएससी का पीवाईक्यूज ये अभी करना है, लोग गलती करते हैं कि बाद में करता है भाई, तो ये काम आपको गलती नहीं करना है। तो पहली प्राथमिकता आप लोग का है कि बीपीएससी का पीवाईक्यूज अभी तक नहीं कंप्लीट किया, तो इससे भाई चार्ट जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छे से। उसके बाद ये तो आपका ढेर से बात है, सारे सेक्शन को, एक भी सेक्शन कमजोर नहीं छोड़ सकते हो, सारे सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। अगला काम करना है, जैसे आप सारे सेक्शन कंप्लीट करोगे वो तो चलते ही रहेगा, लेकिन आपको आज डे 1 है ना, डे 1 से ही आपको क्या करना है, मॉक पे आ जाना है, मॉक टेस्ट पे आ जाना है। आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगाना है और एग्जाम तक कोशिश करना कम से कम 40 मॉक आपका हो जाए, 40 टेस्ट हो जाए। 40 टेस्ट कम से कम मैं बोल रहा हूँ, 40 मॉक आप लगा के जाना एग्जाम हॉल में, बोल रहा हूँ, है ना, ये कोई नहीं बताएगा सच्चाई, ठीक है। तो ये तो आपका प्री का कहानी हो गया। अब मेंस के लिए क्या कर सकते हो, देखो भाई जिनका प्री निकल रहा है अच्छे से, ठीक है, जिनका प्री नहीं भी निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेंस के लिए आप 2 घंटा का टाइम दो, तो आप क्या करो, प्री के लिए, प्रीलिम्स के लिए क्या करो, 10 घंटा का प्रीलिम्स के लिए टाइम दो, और मेंस के लिए 2 घंटा निकाल के टाइम दे दो। क्या करो, जैसे हम आपको, और ये हम आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा रहे हैं, अभी टॉपर का कॉपी करवा रहे हैं, आपको क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, और ये टॉपिक वाइज कर रहे हैं, अभी मॉडर्न हिस्ट्री करवा रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री करने से क्या होगा कि आपका प्री का भी एकदम सारे पॉइंट्स कवर हो जाएगा और मेंस का भी कवर होते जाएगा, तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। तो आप 1 घंटा यहाँ पे दो, 1.5 घंटा तो दो ना, 1.5 से 2 घंटा देते हो तो अच्छे हो। मान लो कि आप संथाल विद्रोह पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटा काफ़ी हो गया है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखोगे, है ना, मान लो बिगिनर है तो ऊपर भी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, मान लो 40 मिनट लग गया, ठीक है ना। भेजने उजने में जो है टाइम लग जाएगा, 1 घंटा मान के चलो, और 1 घंटा टॉपिक में दे दो, बस हो गया। तो 2 घंटा काफ़ी है। तो एक दिन में आप एक टॉपिक भी कवर करते हो, तो समझ रहे हो ना आप, चूंकि 60 दिन है तो मान लो कि 50 आप क्वेश्चन लिख लिए, और 50 में मान लो कम से कम तो 30 टॉपिक आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। तो 30 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग आप समझ ही रहो ना कि मॉडर्न हिस्ट्री और बाकी जो एरिया है आर्ट एंड कल्चर का, वो आपका जिसपुर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि बीच बीच में हम बाकी सेक्शन भी करवा देंगे। तो इस तरीके से आपको करना है अभी इस टाइम में, ठीक है। ये अप्रोच अपनाओ, डेफिनेटली बोनाफाइड बन जाओगे और आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का ये दुविधा था कि सर अभी हम क्या करें, तो हम आपको सारी चीज़ें बता दिया है, ठीक है। ये अप्रोच अपनाइए, आप टॉपर के लिस्ट में होंगे, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन भाई ये गलती मत करना कि कुछ लोग बोलेंगे कि 50% टाइम आप मेंस को दो, 50% प्री का दो, आपके हाथ से प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाएगा। बहुत टफ होने वाला है कंपटीशन प्रीलिम्स का, मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो मेरी बातों को गौर करिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, और जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और सभी लोग सबसे पहले टेलीग्राम जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं, जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, अभी आज भर के लिए ऑफर है, ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे भी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।